हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लेताओ किसी से टकरा जाती है और वो डर जाती है। अब आगे लेताओ जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि ग्रैंड सेक्रेटरी का सेकेंड सन यानी कि उसका छोटा भाई था, जो कि चुपके से बाहर जुआ खेलने जाता था। वो भी चुपके से लेताओ की तरह ही अंदर आ रहा था। लेताओ कहती है, ब्रदर लियान, क्या आप फिर से चुपके से जुआ खेलने गए थे? ब्रदर लियान लेताओ से कहते हैं, तुम ये बात फादर को मत बताना। तो लेताओ उससे पैसे मांगने लगती है। तो लियान कहता है, अगर तुमने फादर को बताया तो मैं भी उन्हें बता दूंगा कि तुम आज स्कूल में नहीं हो। तो लेताओ कहती है, लेकिन फादर ने आज तुमसे कहा था अगर तुम जुआ खेलने गए तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे और तुम्हें इस साल रॉयल कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी भी करनी थी। लियान से पैसे ले लेती है और लियान सोचने लगता है, मुझे ऐसी बहन क्यों मिली। यहाँ एंट्री होती है लेताओ के बड़े ब्रदर की, यानी कि ग्रैंड सेक्रेटरी के बड़े बेटे की, जिसका नाम होता है लेली। लेली अब लेताओ के लिए एक हेयर पिन लेके आता है, लेकिन लेताओ कहती है, ब्रदर मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे ज्वेलरीज नहीं चाहिए, मुझे पैसे दिया करो। तो उसका ब्रदर कहता है, तुम्हें क्या लगा था मैं भूल जाऊंगा? मैं तुम्हारे लिए रुपए लेकर आया हूँ, और उसे बैंक कार्ड दे देता है। तभी लियान लेली से कहता है, क्या भैया मुझे भी थोड़े पैसे मिल सकते हैं? लेकिन लेली उसे मना कर देता है। तभी लियान रोने लगता है और सोचने लगता है कि मेरी लाइफ इतनी हार्ड क्यों है, मुझे सब लोग परेशान करते हैं। तभी एंट्री होती है ग्रैंड सेक्रेटरी की और उसकी वाइफ की। वह लेताओ रुपए देखकर खुश हो जाती है और कहती है, ब्रदर मैं खेलने जा रही हूँ और मैं अमीर हो गई हूँ। ये सुनकर उसके फादर उसको जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, लेताओ तुम मेरे पास आओ। ये सुनकर तीनों के तीनों वहीं स्टंट रह जाते हैं। लेताओ अपने फादर के पास रोते हुए आती है। लेताओ के फादर लेताओ से कहते हैं, क्या तुम एक लड़की की तरह प्रिटेंड नहीं कर सकती हो? तुम बड़ी होकर एक वुमेन बनोगी। तुम्हें पता है शहर में तुम्हारे बारे में सारे लोग कैसी बातें कर रहे हैं। लेताओ का रोना शुरू हो जाता है और अपनी मदर से कहती है, मदर और फादर मुझे डांट रहे हैं। तभी उसकी मदर उसे के सिर पर हाथ सहलाने लगती है और उसके फादर से कहती है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? वो केवल 5 साल की छोटी बच्ची है, तुम उससे ऐसे बात क्यों कैसे कर सकती हो? लेताओ अपने मन में सोचती है, मैं एक रिच वुमेन बनूंगी, मैं कोई वुमेन नहीं हूँ। लेताओ उठकर धीरे से अपने फादर के पास जाती और कपड़े खींचते हुए कहती है, फादर आप मुझे क्यों डांटते हैं? मैंने क्या कर दिया? तभी यहाँ एंट्री होती है लेताओ के फादर की पड़ोसी की, जिसका नाम होता है जेनियन। उसका एक चाइल्ड भी होता है जिसकी एज होती है 5 ईयर। वो लेताओ के फादर से कहता है, वाह तुम्हारी बेटी कितनी लवली है। वो उसके फादर से कहता है, क्यों ना हम दोनों एक बेट लगा लें, इस बार मैं ही जीतूंगा। लेकिन लेताओ के फादर कहता है, मैं तुम्हारे साथ कोई बेट नहीं लगाऊंगा, तुम हार जाती हो बार बार, फिर भी तुम अपनी हार स्वीकार नहीं करती हो। तभी लेताओ उस लड़की की ओर देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम चिगी है। लेताओ उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे कि उसके साथ कुछ बुरा करने वाली है। वो लड़का डर जाता है। लेताओ उन दोनों में छीना झपटी शुरू हो जाती है। लेताओ की मदर उन दोनों को रोकते हुए कहती है, बस करो, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? लेताओ उसकी सारी ज्वेलरी और उसकी कैंडीज छीन लेती है। तभी चिगी का फादर जोर से एंगर वॉइस में चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम अपनी डॉटर को नहीं मना कर सकते हो कि वो एक लड़की की तरह पेश आए? लेकिन लेताओ के फादर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह बिल्कुल वीक है, वो मेरी बेटी से हार गया तो मैं क्या करूँ? वो अपने बेटे को उठा कर ले जाता है और उससे कहता है, अगर तुम्हें ये लड़की दोबारा दिखे तो तुम उसे मारना। या लेताओ के फादर लेताओ के स्वभाव को लेकर वरीड हो जाते हैं। सो गाइस, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।